बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी लेकर आया हूं उर्दू खबरनामा। और उर्दू खबरनामे में दीगर खबरों से पहले बात करते हैं बांडीपोरा के एनकाउंटर की। कल दिन में बांडीपोरा के अंदर एक ही एनकाउंटर के अंदर 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ वहां पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुमलर अरगाम का इलाका जहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन बांडीपोरा के साथ ही आज सुबह कुलगाम यारीपुरा मुनंद के इलाके में भी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प चली, जिसमें अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। इस मिलिटेंट की शनाख्त अभी होना बाकी है, लेकिन अलग अलग जगहों से कल यानी 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर 4 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। खबर यह भी आ रही है कि जो बांडीपुरा वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। हम कोशिश करेंगे बांडीपुरा और कुलगाम बैक वक्त पर दोनों नुमाइंदों के साथ यानी बांडीपुरा से ज़हूर और कुलगाम से हमीद भट्ट के साथ हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे और दोनों एनकाउंटरों के हवाले से तफासिल हासिल करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि कुलगाम के अंदर आज सुबह ही ये एनकाउंटर शुरू हुआ था और इसमें एक मिलिटेंट मारा जा चुका है। लेकिन बांडीपुरा के अंदर कल ये एनकाउंटर शुरू हो चुका था। सुबह लगभग 5 बजे के करीब यहां पर यह एनकाउंटर शुरू हो चुका था, लेकिन उसके बाद जहां से ये एनकाउंटर हुआ था उसके कुछ ही मुद्दत के बाद या एक मसाफत के बाद जो दूसरा इलाका है सुमलर अरगाम, जो कि बांडीपुरा में ही पड़ता है, तो वहां से भी फोर्सेस ने उस वक्त ऑपरेशन चलाया जो अभी भी जारी है और सारी है। और इन दोनों एनकाउंटर में फिल वक्त तक 4 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। इस साल भी जो मिलिटेंट की बड़ी तादाद है वो एनकाउंटर के दौरान जाम बहक हुए हैं। हालांकि जो बांडीपुरा एनकाउंटर हुआ है यहां पर कल ये भी खबर चली थी कि यहां 3 फौजी जख्मी हुए हैं। तहम फौज ने इन खबरों की तरदीद करते हुए यही कहा है कि असल में इस एनकाउंटर के दौरान एक जो फौजी एहलकार है वो जख्मी हुआ है। हम पहले बांडीपुरा जाने की कोशिश करेंगे और बांडीपुरा में हमारे साथी के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे और इस झड़प के हवाले से जो कल से चली है इसमें मुकम्मल तफासिल क्या है और यह एनकाउंटर कब शुरू हुआ था और इसमें जो 3 मिलिटेंट अभी तक मारे जा चुके हैं उनका ताल्लुक कहां से है, और साथ ही साथ अभी भी क्या इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है जैसा कि बताया जा रहा है। और इसमें माना जा रहा है कि इस झड़प के दौरान जो 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं उनमें सारिक अहमद नामी एक ऐसा मिलिटेंट भी है जो साल 2018 में सरहद पार गया था और उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन के जरिए वापस आ गया था और आज इस झड़प में वो भी जाम बहक हुआ है। तो इस तरह से ये बड़ी खबर बांडीपुरा से आ रही है। ज़हूर इस वक्त बांडीपुरा से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। ज़हूर, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि बांडीपुरा में इस वक्त जो झड़प चल रही है क्या अभी भी गोलियों का तबादला जारी है या कि फिर सर्च ऑपरेशन जारी है? जी हिलाल, बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे शोक बाबा बांडीपुरा का एरिया जो कल मॉर्निंग से ही जो है गनगरी स्टार्ट हुआ था दूसरे एरिया दोनों अतराफ से, तो अभी भी जो अगर रात को भी जो वहां पे सर्च चला, वहां पे लाइटें इंस्टॉल की गई, लेकिन कल शाम से अभी तक कोई भी फायर दोनों अतराफ से नहीं आया है। लेकिन 3 मिलिटेंट की जो बॉडियां हैं वो रिकवर कर दी गई है। उसमें जराये के हवाले से हमें ये भी मालूम हो रहा है कि शारिक अहमद एक लोकल मिलिटेंट की बॉडी उसमें भी है और अभी भी बताया जा रहा है कि अभी भी मिलिटेंट्स की प्रेजेंस वहां पे बताई जा रही है और वहां पे जो है ये जो सर्च ऑपरेशन है इसको बढ़ाया गया है। इसको दूसरे एरिया में जो वही कनेक्ट करता है, जो वहां का जो जंगल है अरगाम एरिया, वो कुछ पास में ही उसका गांव है, उसको भी जो है मास्टरा बढ़ा दिया गया, क्योंकि जो रात शाम देर के जो मिलिटेंट की हलाकत हुई वो अरगाम साइड से हुई है। अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो बढ़ा दिया गया है और कंटिन्यूसली वहाँ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कंटिन्यू ज्वाइंट फोर्सेस अभी जो है वहाँ जो ऑपरेशन है ये अंजाम दे रही है। कल जहां पर ये 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं उस इलाके का क्या नाम है? और जो अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है अगलर एरिया में, सुमलर अरगाम एरिया में, तो वो कितना दूर है इस इलाके से और क्या उस बैक वक्त इन दोनों इलाकों को मुहासरे में लिया गया था? जी हिलाल, अगर हम बात करें कल सुमलर गांव का नाम है और जो फॉरेस्ट एरिया है उसका नाम शोक बाबा है, जहाँ शोक बाबा एरिया में जो है कल पहले मुठभेड़ चली थी और उसके बाद जो ये इनपुट्स आई थी कि ये जो मिलिटेंट्स हैं ये दूसरे एरिया में भाग गई, लेकिन वहां पे आरडी जो है कॉर्डन थी अरगाम कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे जो है इसी एरिया को जो कनेक्ट करता है। ऊपरी इलाके जो है घना जंगल है वहां पे, तो वहां पे जो है अरगाम साइड से फिर जब कॉर्डन आरडी थी
तो वहां पे एक और मिलिटेंट की हलाकत हुई और जो तादाद होगी मिलिटेंट की वो 3, और हमने खबर भी चलाई थी कि 3 जो आर्मी एहलकार जख्मी हुए, लेकिन इसमें कल शाम देर गई ही आर्मी की जानिब से एक स्टेटमेंट आया कि एक ही पुलिस एहलकार जो 14 RR से बताया जा रहा है उसकी जो है जख्मी हुआ और उसको 92 बेस श्रीनगर रेफर किया गया और उसकी जो अभी हालत है वो स्टेबल बताई जा रही है। अभी जो सर्च ऑपरेशन जो लेटेस्ट अपडेट है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन कोई गोली का तबादला हमने कल शाम से अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। एनकाउंटर में जो 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, क्या वो मकामी है या इनमें कोई गैर मुल्की भी है? जी हिलाल, अगर हम अभी पुलिस ने इस बात की तस्दीक नहीं की, लेकिन अगर हम ऑफिशियल सोर्सेज की बात करें, अगर उनका माने तो 2 मुकामी, एक मुकामी है और 2 इसमें जो है गैर मुकामी है और उनकी जो बॉडियां हैं उनको रिकवर कर दिया गया है और बाकी जो सर्च ऑपरेशन है वो एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स को वहां पे बुलाया जा रहा है और इस गश्त को जो है इस ऑपरेशन को है बढ़ाया जा रहा है। जी हिलाल, चलिए ज़ुहूर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। एक बार फिर हम बांडीपोरा के साथ कुलगाम के अंदर जो आज एनकाउंटर चला, सुबह 5 बजे के करीब यहां पर गोलीबारी हुई है तरफेन के दरमियान और इसके बाद यहां पर खबर यही आई है कि एक मिलिटेंट यहां पर मारा जा चुका है। कुलगाम यारीपुरा मुनंद का इलाका, जहां पर आज सुबह ही फोर्सेज ने उस वक्त इस इलाके को मुहासरे में लिया था जब फोर्सेज को यह इत्तला मिली थी कि यहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी है और मौजूदगी के बाद इस इलाके को मुहासरे में लिया गया था और फिर उस वक्त ठीक उस जगह पर फोर्सेज पहुंचे जिसपे फौज, पुलिस, CRPF का ज्वाइंट ऑपरेशन चला और उसके बाद यहां पर उस मिलिटेंट को हलाक किया गया क्योंकि मुख्तसर झड़प चली है और उसके बाद माना जा रहा है कि झड़प खत्म भी हुई है। हमीद भट्ट के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। हमीद, आपसे जानना चाहेंगे कि एनकाउंटर आज सुबह सुबह यहां पर चला और इसमें माना जा रहा है कि एक मिलिटेंट मारा जा चुका है, क्या फोर्सेस को भी कोई नुकसान हुआ है और क्या जो यहां पर मिलिटेंट मारा जा चुका है उसकी कोई एफिलिएशन किस जमात से है और उनका ताल्लुक किस इलाके से है, अभी तक कुछ मालूम हो पाया है? जी, आपको बताता चलो कि यारीपोरा का इलाका मुनद इलाका है जो कि कम्प्लीटली 10 किलोमीटर की यारीपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पे 4 बजे को कांड हुआ था और 6 बजे के करीब वहाँ से गोलियों की आवाज सुनाई थी और वो बाग में बैठे हुए कई मिलिटेंट्स थे, वहाँ पे एक को गन डाउन किया गया और बाकी शख्स बात किए जा रहा है कि वो भागने में 2 मिलिटेंट्स भागने में कामयाब हुए हैं। इस जिम्मन में यही बताया जा रहा है कि अभी तक ये पुलिस की तरफ से ये कन्फर्म नहीं हो चुका है कि ये जो वहाँ पे मिलिटेंट मारा गया इसकी शिनाख्त अभी तक तो सामने नहीं आई पूरी तरह से। तो कम्प्लीटली वहाँ पे फोर्सेज ने 9 बजे के 9:30 बजे के करीब वहाँ से अपना कार्ड ऑफ कर दिया। उसके बाद उन्हें बताया कि यहाँ पे जहाँ पे मिलिटेंट यहाँ पे छुपे हुए थे हमीद, चूंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है लेकिन मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे क्या अभी इलाके में झड़प अभी भी है या खत्म हो गई है या सर्च ऑपरेशन चल रहा है? नहीं, झड़प तो कम्प्लीटली 6 बजे के करीब वहाँ पे बंद हो गई और उसके बाद कार्डनाप भी कर दिया गया। 8:30-9 बजे कार्डनाप भी कर दिया गया। सरकारी तो ये ऐलान कर दिया गया है कि वहाँ पे कार्डनाप कर दिया गया, मगर फोर्सेज ने जगह नहीं छोड़ी थी कम से कम 11 बजे तक। चलिए हमीद, बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही है, फिर भी अभी इलाके का जो आप सूरताल बता रहे हैं हमारे नाजरीन इससे वाकिफ हुए होंगे। 2 एनकाउंटर्स आज के दिन में चल रहे थे जिसमें 4 मिलिटेंट कल 24 घंटों के दौरान जाम बहक हुए हैं। चलिए अगली खबर में बात करते हैं महकमा बिजली की। यूं तो महकमा बिजली ऐसा डिपार्टमेंट है जब आम सार्फिन बिजली फीस अदा नहीं करते हैं तो उनके कनेक्शन काटे जाते हैं, उन्हें नोटिस जो है वो भेजे जाते हैं। लेकिन अभी भी मुख्तलिफ सरकारी दफातर के यहाँ इस महकमे का लगभग 1000 करोड़ रुपए का वाजिबुल अदा बिजली फीस है, लेकिन इसकी अदायगी के लिए ना ही इन डिपार्टमेंट्स की जानब से कोई कोशिश हो रही है और ना ही सरकार की जानब से इस पर कोई पेशरफ्त की जा रही है। मुतअद्दिद डिपार्टमेंट्स आए हैं, सिविल डिपार्टमेंट्स, लेकिन सिविल डिपार्टमेंट्स के साथ साथ जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके पास लगभग 425 करोड़ रुपए अभी भी उसकी बिजली फीस वाजिबुल अदा है। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से, क्योंकि महकमा दाखिला
जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस पे जिसे तस्वीर किया जाता है, वहां पर भी इस तरह का माली बहरान पाया जा रहा है और 206 करोड़ रुपए अभी भी वाजिब अदा है। जम्मू कश्मीर में महकमा बिजली का माली बहरान सर चढ़कर बोल रहा है। कई अहम इदारों पर 425 करोड़ रुपए बिजली फीस अभी भी वाजिबुल अदा है। हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जहां पर पानी के पास काफी जराए हैं। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, तहकीकाती शोबा, खुफिया शोबा, मवासलाती शोबा, ये भी उस जुमरे में आता है जो अभी भी बिजली फीस अदा नहीं कर पा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, वर्कशॉप, फायर एंड इमरजेंसी, इंतजामिया शोबा फहरिस्त में सरफहरिस्त शामिल है और यहां से भी कोई कोशिश नहीं की जा रही है कि ये वाजिबुल अदा बिजली की जो फीस है उसको अदा किया जाए। यहां बात करते हैं बीएसएफ की। बीएसएफ महकमा बिजली का 5,82,000 रुपए का मकरूज, यानी बीएसएफ के पास भी वाजिबुल अदा है बिजली फीस 5,82,000 रुपए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का हम जिक्र कर रहे हैं। हमने पहले कहा कि 425 करोड़ के आसपास ये रकम है। गवर्नमेंट बोर्ड, कैंप, स्टेशनों का भी जब करते हैं तो यहाँ पर भी इसी तरह की परेशानी देखने को मिल रही है। कोई कोशिश नहीं की जा रही है कि ये बिजली का फीस अदा किया जाए। महकमा बिजली के 93 करोड़ 76 लाख रुपए की फीस वाजिब अदा है। ये तो खुद वही महकमा जो खुद बिजली दे रहा है और ये 93 यानी 93 करोड़ रुपए 76 लाख की जो रकम है अभी तक अदा नहीं कर पाए हैं। आम सार्फिन पर तो बिजली गिराई जाती है, लेकिन महकमा बिजली देखिए कि करोड़ों में जा रहा है। सीआरपीएफ पर 120 करोड़ 85 लाख रुपए की रकम अभी भी कर्जा है। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए और अब तक जो सही मालूमात है वो सरकारी एदाद शुमारी हम पहुंचा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आम लोगों के साथ जो है सौतेला सलूक किया जाता है। सीबीआई और गिरिसन इंजीनियरिंग बादामी बाग ने किराया अदा किया है। यही वो दो विंग्स हैं जिन्होंने अभी तक बिजली का फी या किराया जो है वो अदा किया है, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स या बाकी विंग्स जितनी भी सिक्योरिटीज की हैं वो अभी तक भी इसको पाई तकमील तक पहुंचाने में नाकामी हुए हैं। अक्टूबर साल 2020 में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने ये कदम उठाया था, लेकिन बाकी मानदा जो डिपार्टमेंट्स है उन पर शायद सरकार की या तो नजर नहीं पड़ी है या उससे मुतलिक जो बड़े अफसरान हैं, जो कंसर्न अफसरान हैं, उनकी जानिब से कोई पेशरफ नहीं की जा रही है। 11,000 करोड़ रुपए बिजली के कर्जों की अदायगी के लिए फैसला हुआ था। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीडीडी जो कि बड़ा डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर है और यहाँ पीएफसी और आरआईसी लिमिटेड से कर्जा हासिल करने का भी फैसला किया गया था और यहाँ पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं हो रहा है। अगर संजीदगी का मुजाहरा किया गया होता तो शायद आज इस तरह की सूरत हाल नहीं होती। इस बड़े रकम पे जो कि हजारों करोड़ रुपए का रकम है, इस पर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको पाई तकमील पहुंचाया जा सकता था। दिसंबर में खुद कफील भारत स्कीम के तहत 11,024 करोड़ 4 लाख रुपए का कर्जा मंजूर हुआ था और उसके बाद पेशरफ क्या हुई है वो आप और हम सबके सामने आया है। यानी हम जब आम लोगों की बात करते हैं तो आम लोगों पर बिजली गिराई जाती है, आम लोगों के कर्जे के एवज फिर उनके कनेक्शन काटे जाते हैं, उन्हें नोटिस भेजे जाते हैं। लेकिन यहां पर जब महकमा बिजली खुद ही 93 करोड़ रुपए का मकरूज है तो आप अंदाजा कर सकते हैं तो बाकी डिपार्टमेंट्स पर वो किस तरह की बिजली गिरा सकते हैं, उन्हें किस तरह से वो कह सकते हैं कि आप बिजली की फी अदा करें। फिर यही अफसरान टेलीविजन पर भी आते हैं, अखबारात में भी बयान देते हैं, एडवर्टीजमेंट भी देते हैं, बाकी चीजों के जरिए लोगों से अपील करते हैं कि वो फीस अदा करें। तो फिर अवाम यही कहती है कि जब डिपार्टमेंट्स खुद ये फी अदा नहीं करेंगे तो फिर क्या ये बिजली सिर्फ आम लोगों पर ही गिरनी चाहिए? ये एक अहम सवाल है जो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जा सकता है। सरकार तो बुलंद बांग दावे कर रही है लेकिन उन दावों का हासिल कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक वाहिद डिपार्टमेंट जहां पर अभी 1,000 करोड़ से ज्यादा रकम अभी भी बिजली की फीस की सूरत में वाजिब अदा है। लेकिन यह था बिजली महकमे का हाल। अब कश्मीर के अंदर श्रीनगर और जम्मू के अंदर जम्मू सिटी को उस वक्त कहा गया था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे और इसमें स्मार्टनेस लाई जाएगी, इसमें जो पैकेजेस होंगे और इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो सब जो है उसमें स्मार्टनेस आ जाएगी। वो स्मार्टनेस कैसे आ जाएगी वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब मरकजी जो शहरी तरक्की डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से रेटिंग की गई है और उस रेटिंग में ना ही श्रीनगर का कहीं पर नाम है और ना ही जम्मू का कहीं पर नाम है।
क्योंकि स्मार्ट सिटी लिस्ट में जो दिखाया जा रहा है और जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो गलियां हैं, ये वो कोचे हैं, ये वो सड़कें हैं जो कभी भी स्मार्ट सिटी के जुमरे में नहीं आ सकती हैं। क्योंकि अगर इस तरह की सिटीज स्मार्ट सिटी में आ जाएगी तो फिर मुल्क का खुदा ही हाफिज है। क्योंकि ये मरकजी स्तर पर जो रेटिंग की गई है उसमें जो अवार्ड्स दिए गए हैं उसमें जम्मू कश्मीर की किसी भी सिटी को ये अवार्ड हासिल नहीं किया गया या और ना ही मिला, क्योंकि यहाँ की सूरत हाल अभी बेहतर नहीं हुई है। यहाँ का ड्रेनेज फेलियर ही है, यहाँ बिजली का निज़ाम फेलियर ही है, यहाँ की गली कोची सड़क फेलियर ही है, पानी जो है अभी भी ना ही वाफिर मिकदार में यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है और ना ही साफ फराहम की जाती है। नतीजा ये है कि जम्मू और कश्मीर की ये दो सिटियां, ये दोनों शहर अभी भी कोसों दूर है। सैयद इरफान फाजिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शहरी श्रीनगर के अंदर काफी काम किया है और अर्बन डेवलपमेंट को लेकर, स्मार्ट सिटी को लेकर काफी काम किया है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर काफी वक्त से काम कर रहे हैं। इरफान, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो फहरिस्त निकाली गई है, आज जो अवार्ड्स दिए गए हैं, उसमें ना ही श्रीनगर का नाम नजर आ रहा है और ना ही जम्मू का नाम नजर आ रहा है। क्या कोताहियां रही होंगी, क्या वजूहात रहे होंगे? सरकार तो यहाँ पर है, टैक्स भी देते हैं, फीस भी देते हैं, प्रोजेक्ट भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम क्या देख रहे हैं कि हासिल जीरो ही है। वजह क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल साहब। जैसे कि आपने खुद भी बताया कि सूरत हाल इस तरह से है, और जब हम देखते हैं शहर श्रीनगर को, और शहर श्रीनगर में सबसे बड़ी बात यह है कि खूबसूरती के जो मनाजिर दुनिया भर तक कश्मीर के पहुंचाए जाते हैं, मगर शहर श्रीनगर का स्मार्टनेस के हवाले से हाल कुछ डिफरेंट है। यानी इंजीनियरिंग के हवाले से देखा जाए, जो इंजीनियरिंग विंग है वो सबसे, मैं कह सकता हूँ कि उसमें कई सारी कोताहियां हैं, कई सारे फेलियर्स हैं। क्योंकि डिपार्टमेंट्स का अगर देखा जाए तालमेल, देखा जाए डिफरेंट डिपार्टमेंट टू वन डिपार्टमेंट, वो कभी बनता नहीं है। लड़ाई झगड़े बहुत सारे होते हैं, काम जमीन स्तर पर बहुत कम होता है, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि अगर आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, जो महकमा सड़क को ठीक करने की बात कर रहा है तो दूसरा महकमा सड़क के साथ साथ पाइपों का काम करने के लिए हो जाता है, और उसके बाद वो सड़क कट जाती है, और वैसे पोल्स जबकि पहले खड़े करने हैं और बाद में कुछ डिफरेंट हालात होते हैं। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम शहर श्रीनगर का इतना वर्स्ट हो चुका है कि थोड़ी सी बारिशें हो जाती हैं, खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर डल झील के मनाजिर शहर श्रीनगर में गली कोचों में दिखाई देते हैं। कह सकते हैं कि चाहे यूडी महकमा हो, श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी हो, आरएनबी हो, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, पिछले सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार जो प्रोजेक्ट्स अमल में लाए जाने चाहिए थे, जिसके लिए सरकार तक बात को पहुंचाया गया, अभी भी उसमें क्लैरिफिकेशन जो है वो दिख नहीं रही है। क्लैरिफिकेशन के हवाले से उसको प्रोड्यूस नहीं किया गया है। यानी बजट अगर है तो वो बजट आखिर है कहाँ? उसे सैंक्शन करने के लिए अगर यूटिलाइज करना है तो स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं हो गया कि आपने बजट तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास रहता है या जम्मू अथॉरिटीज के पास रहती है, लेकिन क्या उसका सही इस्तेमाल नहीं होता है? क्या उसमें रिश्वतखोरी हो जाती है? क्या उस बजट का पूरा मकसद जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर या श्रीनगर सिटी के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता है? या कि फिर आप कोऑर्डिनेशन की कमी कहीं पर नजर पाते हैं कि जो सही कीमत में पैसा खर्च होना चाहिए वो नहीं हो रहा है? अगर मैं बात करूं बजट को लेकर, बजट जो है सरकार की तरफ से अगर प्रोवाइड भी किया जाता है तो जमीनी स्तर पर आखिरकार उस बजट को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिस तरीके से इस्तेमाल में लाना चाहिए वो आखिर है कहाँ? जाहिर सी बात है करप्शन है। अगर करप्शन नहीं होता तो ये हाल नहीं होता। अभी आप देखिए कि शहर तभी आबाद होता है जब शहर की सड़कें खूबसूरत हो, शहर की सड़कें जो है वो मजबूत हो। मगर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त अवार्ड के हवाले से जबकि 10वीं नंबर या 15वीं नंबर पे शहर हमारा श्रीनगर आ जाता है तो साफ तौर पर यह जरूर पता चलता है कि करप्शन जो है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर है, जिसकी वजह से शहर अभी आबाद नहीं हुआ है। चले इरफान बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनगर सिटी के हाल अहवाल बताने के लिए। वजूहात क्या हैं, कोऑर्डिनेशन में कमी कहां पर है, बजट का इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है। इरफान फाजिल हमारे नुमाइंदे जो बात कर रहे थे श्रीनगर सिटी के हवाले से, क्योंकि श्रीनगर सिटी भी अब स्मार्ट सिटीज के जुमरे में नहीं लाई गई है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन पर भी कोई ना कोई कोताही है। लेकिन श्रीनगर के अंदर तो ये सूरत हाल हमने देखी है, जम्मू के अंदर क्या वजूहात रही होंगी? अनिल शर्मा इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, ना ही श्रीनगर सिटी और ना ही जम्मू की सिटी इस जुमरे में अभी तक लाई गई है, यहां तक कि वो स्मार्ट सिटी का जो अवार्ड है, जो उसमें काम हो रहा है, उसको पेशरफ को लेकर जब हम बात करते हैं तो उसमें जम्मू का भी नाम नहीं आ रहा है। वजूहात क्या हैं? किन चीजों की कमी जम्मू में आप पा रहे हैं जो जम्मू म्युनिसिपल एरियाज है, जब तक उनका जिक्र करते हैं?
चंद 4 घंटों की मूसलाधार बारिश ने जो है जम्मू कश्मीर के सूरत हाल का जो है जायजा खुद ही दिखा दिया। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो बड़े बड़े दावे करती है, ड्रेनेज सिस्टम की बात करें या लेक की बात करें या फिर अन्य प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बड़े बड़े खोखले ही दावे जो है सामने नजर आते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि जो फादर ऑफ सिटी चंद्रमोहन गुप्ता हैं उनकी तरफ से एक बयान जो है वो सामने नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने साफ जाहिर किया है कि आने वाले समय में जो है जम्मू कश्मीर का पूरा का पूरा, खासकर जम्मू खिते की बात करेंगे तो जम्मू खिते को जो है बदलता हुआ देखेंगे। हालांकि अब जो सूरत हाल देखने को मिले हैं, ना ही हमारा जम्मू खिता है वो कोई भी मैदान पर जो है वो देखने को मिल रहा है और लगातार पिछड़ता जा रहा है। और बाहरी क्षेत्रों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से आगे की स्थान पर जो है पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जी लाल। चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया जम्मू सिटी के हवाले से पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। कहीं ना कहीं हम यही कह सकते हैं कि जिस नवीयत से और जिस रफ्तार से, जिस वेलोसिटी के साथ ये काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। न सिर्फ इतना बल्कि श्रीनगर और जम्मू के अंदर जो अभी सूरत हाल बनी हुई है उसमें कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी जिम्मेदार है और जो प्लानिंग देने वाला अमला है या प्लानिंग देने वाले अफसरान हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जिम्मेदार है। और सबसे बढ़कर सरकार खुद भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है जो सही वक्त पर फंड्स की वागुजारी नहीं करते हैं। चलिए नाज़रीन, ये था आज का उर्दू खबरनामा। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीरहिलाल हांजुरी को उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत। इस बात के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।